हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर एंड यू आर वाचिंग WS Cube Tech। गाइस, जिस वक्त हम लोग अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, एसईओ कर रहे होते हैं, उस वक्त हमसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में और आने वाले कुछ और वीडियोस में कि जो हमसे अलग-अलग गलतियां होती हैं या बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जिनको हम अवॉइड कर देते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बट हमें उन्हें रेक्टिफाई करना चाहिए, हमें उन्हें करेक्ट करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये गलतियां हमसे ना हो। अब क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर हम उसकी मिस्टेक्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी छोटी-बड़ी गलतियाँ हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं और स्पेशली बिगिनर्स जो है उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट जैसे मैंने बताया, इतना बड़ा टॉपिक है और अगर हम मिस्टेक्स की बात करेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं, तो एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को कवर कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अलग-अलग मैं वीडियोज़ बना दूँ, इस तरीके से आपको वीडियोज़ मैं दे दूँ कि जैसे अगर हम बात करें कि ऑन पेज के रिस्पेक्ट में हम कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें अवॉइड करना है, तो उसका एक वीडियो हो जाएगा। फिर ऑफ पेज पे हम लोग बात कर लेंगे, टेक्निकल एसईओ पे बात कर लेंगे, बैकलिंक्स के ऊपर बात कर लेंगे। तो इसी तरीके से एसईओ में भी हम लोग बहुत सारे जो उसके सब टॉपिक्स हैं या जो बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें हमसे क्या गलतियाँ हो सकती हैं या कल क्या गलतियाँ होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो गाइज़, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑन पेज एसईओ मिस्टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी वो मिस्टेक्स है जो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है दैट इज़ टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन, राइट? वो टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को लिखना तो आता है और लिखने का मतलब ये है कि उनको ये पता होता है कि भाई 50 टू 60 कैरेक्टर्स में हमें टाइटल लिखना है और 150 कैरेक्टर्स के अराउंड हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। उठा के लिख दो, कुछ भी लिख दो, जितना मन चाहे जो है वो कीवर्ड्स की स्टफिंग कर दो। ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है? तो ये बात तो हो गई कि आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में पता है, केवल ये पता है कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कुछ होता है। एसईओ का ऑन पेज का एक फैक्टर है और इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको लिख देते हैं बस और उसमें कीवर्ड स्टफ कर देते हैं या नॉर्मली भी लिख देते हैं। अगर ये भी पता है कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है, तब भी हम नॉर्मली उसको लिख देते हैं। बट कई बार इसको हम अगर हम जो है स्टफिंग की बात करें तो हम ओवर ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलती क्या होती है, वो ये होती है कि हम इंटेंट पार्ट पे फोकस नहीं करते हैं। इंटेंट पार्ट पे गाइज, इसको थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। इसको इस तरीके से आप समझो, जब कभी भी यूजर कोई क्वेरी करेगा तो क्वेरी के पीछे इंटेंट होती है। जैसे मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करना है, गूगल के ऊपर जाके मैं सर्च करता हूं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके पीछे इंटेंट क्या है? इसके पीछे इंटेंट है कि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अभी मेरी क्वेरी अगर चेंज हो जाए, मैं ये सर्च करूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मैं सर्च कर रहा हूं या मैं अब डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है इसके बारे में जानना चाहता हूं। जब मैं स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा हूं तो मेरा जो इंटेंट है वो बड़ा क्लियर है कि इस बार जो मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूं वो कोर्स से रिलेटेड चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्या होता है, कौन कराते हैं, कहां से करना चाहिए, फीस कितनी होती है, उसका करिकुलम क्या होता है, उसमें सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीजें। मेरा इंटेंट क्या है, यूजर का इंटेंट क्या है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से रिलेटेड क्वेरी कर रहा है। अब क्योंकि क्वेरी के साथ कोई इंटेंट होता है, अब इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्वेरी के साथ कोई ना कोई इंटेंट एसोसिएटेड होता है और जब कभी भी कोई क्वेरी होगी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, यहां पर रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। अब यहां पर जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, अगर वो यूजर की क्वेरी के इंटेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा? नहीं करेगा। यूजर इन द सेंस जो भी ट्रैफिक है, जो भी क्वेरी कर रहा है, वो इसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आएगा। तो जो आपका मेन गोल है कि पहली बात तो आपको वेबसाइट के ऊपर सर्च इंजन के थ्रू ट्रैफिक लाना है, वो पूरा ही नहीं होगा। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर ये जो क्वेरी कर रहा है, सेम कीवर्ड आप यहाँ पर रख दो तो क्या होगा? वो तो स्टफिंग जैसा लगेगा कि भाई ये जो मैंने क्वेरी करी ये सेम कीवर्ड्स यहाँ पर भरे हुए। बट अगर उनका इंटेंट होगा वहां पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, तो यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को तो यूज कर रहे हैं, साथ ही थोड़ा सा उसको एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि जो यूजर क्वेरी कर रहा है उसकी इंटेंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो सके। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस लिखने, कीवर्ड्स यूज करने, बिल्कुल यूज करने, लेकिन कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी। तो बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा आपको इंटेंट पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेरी के साथ कोई ना कोई इंटेंट जरूर जुड़ी होती है और वो इंटेंट को किस तरीके से हमें अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लेकर आना है। जिन भी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं, क्वेरीज के ऊपर हम रैंक करना चाहते हैं, उसकी इंटेंट किस तरीके से हमारे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हमारे कंटेंट में आएगी ताकि वो एक रिलेवेंसी बन सके। तो बात क्लियर हो गई। ये एक पहली गलती है जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। सेकेंड इज, देखो होता क्या है,
कि अगर आप वेबसाइट बना रहे, वेबसाइट बननी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो जनरली एजेंसीज में ऐसा ही होता है, जहां पर वेबसाइट डेवलपमेंट की भी टीम होती है, पैरेलली उनके साथ एसईओ की भी टीम काम करती है। अब जरूरी नहीं है एसईओ की टीम का काम करने का मतलब ये नहीं कि सारे ही लोग जो है डेवलपर्स के साथ चले आते हैं काम करने के लिए, हाँ, बट ठीक है, एक बंदा रहता है जो थोड़ा सा उनको गाइड करता है कि भाई ये वेबसाइट अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बन रही है तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिए। अगर ये वेबसाइट जो है ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, ब्लॉग बन रहा है, बेसिकली ब्लॉग बन रहा है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये एसईओ पर्सन जो है हम कहें कि वो लगातार इन चीजों के टच में रहते हैं, ठीक है, डेवलपर्स के टच में रहते हैं और ये कोऑर्डिनेशन रहता है। तो ऐसी गलती आप मत मत करें कि आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो गई, उसके बाद आप एसईओ के एफर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, या ऑन पेज, स्पेसिफिकली ऑन के पेज के एफर्ट जो है आप स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारा काम पैरेलली भी होता रहता है, ठीक है, तो ये भी एक चीज है जो गलती होती है। अगर आपके पास स्कोप है, चांसेस हैं, तो आप वेबसाइट क्रिएशन के टाइम ही बहुत सारे जो ऑन पेज के फैक्टर्स होते हैं उनका ध्यान रख सकते हैं, उन पे ध्यान दे सकते हैं। तो थर्ड थिंग इज ब्रोकन और मिसिंग अल्ट टैग। अब यहाँ पर एक इमेज है जो आपको शो कर रही है कि जैसे यहाँ पर आप देखो तो ये इमेज लोड नहीं हुई है गाइस। अगर ये इमेज लोड नहीं हुई है देन दिस इज बेसिकली ब्रोकन इमेज, या बहुत सारी जो इमेजेस होती है उनमें ऑल टेक्स्ट भी या ऑल टैग भी मिस होता है। तो अकॉर्डिंग टू एसईएमरुश ये छोटी सी एक डेटा है कि 45% ऑफ द वेबसाइट आर एक्चुअली हैविंग मिसिंग ऑल टेक्स्ट। I mean 45% of the images which are on the web are not having the alt tag, right? So they are missing alt tag. तो ये एक चीज है जिसको हमें ध्यान रखना है, हमें देखना है कि हर वेबसाइट के साथ हर एक्चुअली इमेज के साथ आपका alt tag होना चाहिए। Then external link placement, it indicates that Google that you got the backup of what you are saying on your website. You can use Moz Link Explorer and RFs for this. Actually जो आपके एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए आप Moz Link Explorer को यूज कर सकते हो, RF को यूज कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि आप किन वेबसाइट के ऊपर बेसिकली एक्सटर्नल लिंक दे रहे हो। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कभी भी, लेट मी टेल यू, जब कभी भी आप कोई अपना कंटेंट लिखते हैं, ये आपका कंटेंट है और इसमें आपने एक लिंक लगाया यहाँ पर, और ये लिंक किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, दिस इज वेबसाइट ए एंड दिस इज वेबसाइट बी, वो लिंक जो है वेबसाइट बी के ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो ये एक तरीके से रेफरेंस की तरह काम करता है कि भाई आपने जो कंटेंट लिखा वहां पर आपने इस कंटेंट को बैकअप देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपने एक लिंक लगा दिया जो एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर या इससे रिलेवेंट वेबसाइट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इसकी भी स्ट्रेटेजीज बहुत से लोग मिस करते हैं, बहुत से लोग जो है वो एक्सटर्नल लिंकिंग को प्रॉपरली या अच्छी तरीके से यूज नहीं करते। तो कुछ मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर बताई, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग और मिस्टेक्स देखेंगे, ऑफ पेज में क्या मिस्टेक्स होती हैं, ये तो मैंने ऑन पेज की बताई। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखें, हो सके तो कहीं नोट कर लें, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको अपने ऑडिट में और जब कभी भी आप ऑन पेज के एफर्ट्स करें तो ध्यान रखना है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।